ये दोस्तों कक्षा 9th की जो सामाजिक विज्ञान की जो बुक है ना दोस्तों, निदानात्मक कक्षा हेतु जो मॉड्यूल, ठीक है दोस्तों, 2024-25, ये अध्याय 3 चैप्टर, ठीक है दोस्तों, निर्धनता एक चुनौती। दोस्तों 114 पेज नंबर आज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले जो 1 से 113 पेज नंबर तक दोस्तों मैंने पहले सोल्व करवा दी है ये जो सामाजिक विज्ञान की बुक, ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो सीरियल वाइज दिख जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे अभी इस वीडियो में जो थंबनेल है ना दोस्तों, ऐसा का ऐसा ही थंबनेल सभी वीडियो में लगाया गया है जो सामाजिक विज्ञान के हैं, ठीक है। आप सीक्वेंस वाइज देख लेना आप, है ना, ठीक है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन निर्धनता का कारण है। तो निर्धनता का कारण क्या है दोस्तों? एक तो भूमिहीनता, बेरोजगारी और अशिक्षा। जिसके पास दोस्तों भूमिहीनता मतलब जिसके पास भूमि ना हो, बेरोजगार हो जिसके पास कोई रोजगार ना हो, और अशिक्षित अनएजुकेटेड, ठीक है दोस्तों, जो शिक्षित नहीं हो दोस्तों वो क्या है दोस्तों? एक बेरोजगार, ठीक है दोस्तों। निर्धनता के कारण ये क्या है? निर्धनता के उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है कि विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा के लिए कितने डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित किया है। तो दोस्तों कितना निर्धारित किया है दोस्तों? ये है दोस्तों $1.9 प्रतिदिन व्यक्तित्व, ठीक है। और दोस्तों $1 ये 80-85 रुपये के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। ये डॉलर में बढ़ता रहता है, ठीक है, रुपये, ठीक है। देखो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री रोजगार जो योजना है ना दोस्तों, ये 1993 में प्रारंभ की गई, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धनता राज्य कौन सा है, ठीक है दोस्तों। अब जो 2011 की जनगणना हुई थी दोस्तों, उसमें बिहार, ठीक है, कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम कितने जिलों में लागू हुआ। तो दोस्तों कितने जिलों में लागू हुआ दोस्तों? ये 150 जिलों में, ठीक है। रिक्त स्थान है दोस्तों कि केरल ने संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। तो दोस्तों केरल ने मानव संसाधन, किस पे दोस्तों? मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में प्रारंभ हुई। तो दोस्तों ये 2000 में प्रारंभ हुई, ठीक है, 2000 में प्रारंभ हुई। अगला एक मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा दोस्तों? तो अलीराजपुर, झाबुआ, जो धार, ये वाले जो जिले हैं दोस्तों जहाँ अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं, जहाँ एसटी के लोग पाए जाते हैं दोस्तों, वहाँ अधिक गरीबी वाले जिले के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। अलीराजपुर, अलीराजपुर, ठीक है दोस्तों। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज जिलों में लागू किया गया। तो दोस्तों कितने? 150 जिलों में, ठीक है, 150, देखो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि समूह के परिवार भी निर्धनता के माप है। तो दोस्तों असुरक्षित, क्या है दोस्तों? कि असुरक्षित समूह के परिवार भी निर्धनता के माप है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों असुरक्षित, ठीक है दोस्तों। देखो अब अगला प्रश्न है दोस्तों सत्य असत्य, ठीक है। अब पहला प्रश्न है दोस्तों कि मनरेगा के अंतर्गत 200 दिन काम की प्रक्रिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये असत्य है, क्योंकि मनरेगा के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों कितना 100 दिन का रोजगार की बात कही है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि स्वर्ण जयंती ग्राम योजना रोजगार योजना 2006 में प्रारंभ हुई दोस्तों। तो ये असत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है दोस्तों। तो सत्य है, ठीक है। ये 2400 कैलोरी दोस्तों एक जो है ना खाद्यान्न की एक माप है, ठीक है, कि ग्रामीण वाले के जो के व्यक्ति को 2400 कैलोरी चाहिए, ठीक है, व्यक्ति को, है ना। देखो अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये सत्य है। अगला प्रश्न है कि भूमिहीनता निर्धनता का आधार नहीं है दोस्तों। ये असत्य है दोस्तों। ये भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये क्या है दोस्तों? कि बेरोजगार ये निर्धनता का एक कारण है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न है दोस्तों सही जोड़ी, ठीक है, देखो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। सही जोड़ी है कि निर्धनता रेखा का मापन। तो दोस्तों जो निर्धनता रेखा का राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, तो पहले का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पंजाब और हरियाणा, जो पंजाब और हरियाणा दोस्तों में उच्च कृषि वृद्धि दर से, ठीक है, पंजाब और हरियाणा उच्च कृषि वृद्धि दर से दोस्तों, जहाँ हरित क्रांति की
पहले जैसे गेहूँ और चावल को यहाँ प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, जहाँ की अधिक पैदावार हुई, जो दोस्तों जहाँ 100 टन होता था वहाँ 100 टन से बढ़कर 200 टन, 200 टन से भी ज़्यादा होने लगा, 125 टन ऐसे। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा प्रभाव हरित क्रांति में किस फसल का पड़ा दोस्तों? एक तो गेहूं पर और चावल पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और प्रश्न तीसरा कि ग्रामीण रोजगार सृजन, तो दोस्तों ये है दोस्तों ग्रामीण रोजगार सृजन, ये दोस्तों 1995 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये ग्रामीण रोजगार की नहीं, ये तीसरे का आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो दोस्तों ये कब प्रारंभ हुई? तो 1999 में। ठीक है, तो ये चौथे का आंसर हो जाएगा। अब पांचवा है दोस्तों कि उच्च आर्थिक समृद्धि प्राथमिक शिक्षा पर जोर, तो निर्धनता उन्मूलन का कारण। ठीक है, ये पांचवे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, ये वाले क्वेश्चन करेंगे ना। निर्धनता से क्या आशय है? तो दोस्तों निर्धनता से क्या आशय है? तो दोस्तों निर्धनता के किसी समाज में व्यक्तियों का बहुत बड़ा भाग जब जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता हो, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? निर्धनता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप आंसर लिखोगे कि किसी समाज में व्यक्तियों का बहुत बड़ा भाग जब जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता हो, असमर्थ रहता है, निर्धनता कहलाता है। ठीक है, देखो दूसरा प्रश्न है कि मनरेगा का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो मनरेगा का उद्देश्य दोस्तों सतत विकास में मदद करना। ठीक है, मनरेगा का जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 के तहत दोस्तों कि एक व्यक्ति को मतलब जो 100 दिन के अंदर उसको 100 दिन का रोजगार देना। ठीक है दोस्तों, ये इससे अगर रोजगार मिलेगा तो सतत विकास में मदद करना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मनरेगा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कि सतत विकास में मदद करना। ठीक है, तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि भारत में लघु किसान कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन होती है, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन होती है। ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? भारत में लघु किसान कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि NSSO क्या है दोस्तों? ठीक है, तो जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की ज़मीन होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इसका मैं आपको बताऊं, या जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन होती है उनको क्या बोलते हैं? तो भारत में लघु किसान कहा जाता है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है कि NSSO क्या है? ठीक है, तो दोस्तों नागरिकों के उस न्यूनतम आर्थिक स्तर से है जो उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, देखो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, नागरिकों के उस न्यूनतम आर्थिक स्तर से है जो उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है? तो दोस्तों 1993 में प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना तथा लघु व्यवसाय और लघु उद्योग
ठीक है, उद्योग स्थापित करने में सहायता देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है दोस्तों, 1993 में आरंभ हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। ठीक है दोस्तों, आरंभ हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। ठीक है दोस्तों, अब जो अगला प्रश्न है दोस्तों, अति लघुत्री वाले प्रश्न। ठीक है, कि निर्धनता रेखा से क्या आशय है। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर लिखेंगे। देखो दोस्तों, पहला आंसर, इसका आंसर है कि भारतीय योजना आयोग के अनुसार के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। कैलोरी निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों कि इसका मतलब है कि निर्धनता रेखा से क्या है कि दोस्तों जो भारतीय योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति को 224 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 221 कैलोरी निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर इससे कम अगर किसी को व्यक्ति को मिल रही है दोस्तों, तो उसे क्या निर्धनता रेखा से नीचे माना गया है। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये एक माप की गई है कि इसके तहत इतने कम कैलोरी से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखो दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, अब जो सबसे ज़्यादा गरीब जनसंख्या है दोस्तों, एक तो बिहार, भारत में एक तो बिहार है, उड़ीसा है, असम राज्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले संख्या सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, अब आंसर लिखेंगे दोस्तों कि भारत में बिहार, उड़ीसा और असम राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं ना। अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरा कि 3 राज्यों के नाम बताइए जो निर्धनता अनुपात सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, निर्धनता अनुपात जहाँ सबसे कम व्यक्ति गरीब रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये देखो दोस्तों, एक तो केरल हो गया दोस्तों, हिमाचल
प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ठीक है दोस्तों, ये 3 राज्य जहाँ पर गरीबी की निर्धनता कम पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि असुरक्षित समूह में कौन कौन से सामाजिक समूह शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो वे लोग जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक सुरक्षित हैं। इसका आंसर लिखें दोस्तों कि वे लोग जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है, वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार है। वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, अनुसूचित जनजाति के परिवार है। ठीक है दोस्तों, असुरक्षित समूह में कौन कौन से सामाजिक समूह शामिल है। तो दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के, ठीक है, ये परिवार। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऐसे कौन से राज्य है जहां निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। ठीक है, गुजरात निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। ठीक है, गुजरात में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है कि पंजाब, हरियाणा और केरल में निर्धनता में गिरावट का कोई एक कारण लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो पंजाब और हरियाणा जिससे उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता को कम करने में सफल हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता को कम करने में सफल हुए हैं। केरल में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। केरल में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। ठीक है दोस्तों, अब 7वां प्रश्न है दोस्तों कि निर्धनता निरोधी उपाय कितने कारकों पर निर्भर है, उनके नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, तो निर्धनता निरोधी उपाय 2 कारकों पर निर्भर है। देखो ठीक है, एक तो दोस्तों आर्थिक समृद्धि और लक्षित निर्धनता निरोधी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे दोगे कि निर्धनता निरोधी उपाय 2 कारकों पर निर्भर है। नंबर 1 दोस्तों आर्थिक समृद्धि और एक दोस्तों लक्षित निर्धनता निरोधी। ठीक है,
ये हो गया दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि विकासशील देशों के बीच, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, कि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने निर्धनता रेखा के लिए कौन सा मानक तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग किया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे डॉलर 1.9 2011 पीपीपी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रतिदिन के समतुल्य निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, की गई है। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि 3 देशों के नाम बताइए जहां निर्धनता अनुपात सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, जहाँ निर्धनता मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा लोग गरीब रहते हो। ठीक है दोस्तों, देखते हो दोस्तों, नाइजीरिया हो गया दोस्तों, भारत और बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, निर्धनता जैसे सर्दी ज़्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि औपनिवेशिक प्रशासन के द्वारा निर्धनता कैसे बढ़ी, कोई एक कारण बताइए। ठीक है दोस्तों, तो औपनिवेशिक सरकार की नीति औपनिवेशिक प्रशासन के द्वारा औपनिवेशिक प्रशासन की नीतियों ने, ठीक है दोस्तों, औपनिवेशिक प्रशासन की नीतियों ने, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, प्रशासन के द्वारा सरकार